वाला हुआ है और कैसा चुनावी प्रचार चल रहा है आपका? क्या चल रही है चुनाव की? देखिए, चुनाव अपने चरम सीमा पर है और जैसा कि मैं पहले से लगातार चलता रहा हूं क्षेत्र में, और इस क्षेत्र का भ्रमण मैं आज से नहीं, हमको लगता है कि 2008 से ही मैं लगातार कर रहा हूं। उद्देश्य चुनाव लड़ने का नहीं रहा जब तक हम लोग भ्रमण किए, लेकिन कहीं ना कहीं जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए गठबंधन में हमको शामिल किया और घोसी लोकसभा सीट हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में दिया, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश निर्देश पर प्रत्याशी हमें बनाया गया। और जब से मैं प्रत्याशी बना हुआ हूं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं, हर चीज़ सही है, एके है तो ओके है। और निचले स्तर पर जाने के बाद चाहे कोई भी समाज हो, सभी समाज के लोग बहुत खुश हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन करने का एक कारण भी है, क्योंकि विगत 10 सालों से लगातार जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से देश को विकासशील बनाने के लिए और विकसित बनाने के लिए जो प्रयास किया है, ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक, बिना जाति भेदभाव के, बिना किसी बंधन के, समस्त वर्ग समस्त समाज के हित के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि इस बार जनता ने नारा लगा दिया है, अब की बार 400 पार। पिछले चुनाव में जो कुछ सीटें हारी हुई थी एनडीए, इस बार हम लोग साथ में हैं। और 18 जुलाई 2023 को जो एक नारा हम लोगों ने दिया उत्तर प्रदेश को लेकर के कि अब की यूपी में 80 की 80, कहीं ना कहीं उसी 80 में ये घोसी लोकसभा सीट भी आती है और इस बार प्रचंड वोट से हम लोग घोसी को जीतने का काम करेंगे। मऊ सहित आजमगढ़ विवादित सीट मानी जा रही थी जो भाजपा के खाते में जाते थे, जो प्रत्याशी थे बालकृष्ण चौहान, उनकी फेरबदल कर दी गई है। मुस्लिम प्रत्याशी के आने की खबरें आ रही है मऊ से, तो कितना असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? देखिए, समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी इज्जत बचा रही है और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व के रिकॉर्ड भी रहे हैं स्टेटमेंट के, कि समाजवादी पार्टी खुद माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का बीड़ा उठा रखा है। तो समाजवादी पार्टी लड़ाई वड़ाई में कहीं से कुछ है नहीं, उनके पास कोई वोट भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस वोट पर वो राजनीति करते थे, ऐसे वोट को भी बारंबार धोखा देने का काम किया है। और शायद देखा जाए तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर विश्वास जताते हुए जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया है, कहीं ना कहीं हमारे नेताजी से उन सबको उम्मीद है और हम लोग उस पर खरा भी उतर